नमस्कार साथियों, कपा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एमपी एक्सरसाइज की मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि 10 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, यदि इस क्लास की आपको पीडीएफ और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल कप्पा क्लासेस 10 को ज्वाइन कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कांस्टेबल सुनता है कि हुडी पहनने वाले युवा अक्सर चोरी करते हैं, इसलिए वह पहले उन्हें रोकता है। यह क्या है? यानी उसको ये पता है कि हुडी पहनने वाला युवा अक्सर चोरी करते हैं, इसलिए वो पहले उन्हें रोकता है। तो ऑप्शंस आप देखोगे तो है लॉजिकल डिडक्शन यानी तर्क शक्ति, लॉजिकल डिडक्शन। दूसरा है प्रतिनिधित्व अनुमानी, रिप्रेजेंटेटिवनेस, ह्यूरिस्टिक। तीसरा ऑप्शन है न्यायालय का आदेश और चौथा ऑप्शन है सटीक प्रोफाइलिंग। तो इस वाले क्वेश्चन में न्यायालय जैसी कोई चीज़ हो नहीं रही, जुडिशरी कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी हम काट देंगे, ऑप्शन सी कोर्ट ऑर्डर काट देंगे। अब बचा ऑप्शन लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल ही तो ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि उसने पहले से सुन रखा है, तो लॉजिक्स भी यहाँ काम नहीं करेगा। अब बचते हैं दो ऑप्शन जिसमें बच्चे ज़्यादातर परेशान होते हैं, रिप्रेजेंटेटिवनेस, ह्यूरिस्टिक एंड एक्यूरेट प्रोफाइलिंग। यानी सटीक प्रोफाइल है उसके पास कि हुडी पहनने वाले, या वो जो हुडी पहनने वाले जो युवा हैं जो चोरी की ओर इंगित कर रहा है, तो इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किनका? हुडी पहनने वालों का। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक यानी प्रतिनिधित्व अनुमानी। तो इसका आंसर करेक्ट विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जांच में ज़्यादा समय लगे और नतीजा ना आए तो क्या करें? आप कोई जांच कर रहे हैं और उसमें समय भी लग रहा है और कोई रिजल्ट भी नहीं निकल रहा है, तो क्या करें? ऑप्शंस इसमें ज़्यादा देखना नहीं, समय खराब करें, कट हो गया, ड्यूटी छोड़ दें, ये भी कोई ऑप्शन नहीं बचा, तुरंत रोकें, एक भी। तो करेक्ट आंसर बोले तरीका दोबारा सोचें या विधि का पुनः मूल्यांकन करें। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, है ना, तरीका दोबारा सोचें या विधि का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है तथ्यों को जोड़ने के लिए यानी फैक्ट को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए मानसिक चित्र बनाना क्या है या क्या कहलाता है? सिंपल है, चित्र की बात आ गई। ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें चित्र होगा। सूची उलझान यानी लिस्ट को स्क्रैम्बल इधर तिधर बिधर कर देंगे, गलत हो जाएगा। टेक्स्ट की मतलब पाठ प्रतिकृति, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चित्र की बात हो रही है। ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें चित्र होगा। दृश्य संबंधता यानी विजुअल एसोसिएशन, या साउंड, इसमें ध्वनि की बात ही नहीं हो रही है, तो करेक्ट आंसर विल बी विजुअल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाहन सीमा क्षेत्र के पास, वाहनों की बात हो रही, वाहन सीमा क्षेत्र के पास तेजी से चलें तो आप क्या मान सकते हैं? मान सकते, कैन का यूज है, मतलब क्या मान सकते हैं, सकना है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया वो देखेंगे। पहला है ड्राइवर गति परीक्षण करते हैं, ये तो नहीं मान सकते कि ड्राइवर गति का, क्योंकि सीमा के बॉर्डर के पास हो रही, बॉर्डर के पास ज़्यादातर इलीगल या अवैधानिक गतिविधियाँ होती हैं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर है वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है, बॉर्डर के पास वैसे भी ट्रैफिक नहीं होता है। वे पकड़े जाने से बचने की कोशिश करते हैं, ये हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है सड़कें बहुत चिकनी होती हैं, ये तो इलॉजिकल ऑप्शन है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी वे पकड़े जाने के बचने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू अवॉइड बीइंग कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्साइज कांस्टेबल को कॉल करने की पहचान, स्थान और समस्या याद रखनी चाहिए, है ना। एक एक्साइज कांस्टेबल के पास कोई कॉल आता है तो उसकी पहचान, स्थान और समस्या याद रखनी चाहिए। यह कार्य निम्न पर निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है? ऑप्शन है निष्क्रिय श्रवण स्मृति, है ना, मेमोरी की बात हो रही, पैसिव ऑडिटरी मेमोरी, अपने दिमाग में पैसिवली, नॉट एक्टिवली, पैसिवली याद रखे, पहला ऑप्शन है। दूसरा है बहु चैनल कार्य स्मृति, मल्टी चैनल वर्किंग मेमोरी, यानी कि बहुत सारे काम करते हुए उसको ये भी याद रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है केवल दृश्य मानचित्रण, इसमें दृश्य की बात ही नहीं हो रही है ना, तो ये ऑप्शन विजुअल कट जाए क्योंकि पहचान, स्थान और समस्या तीनों की वर्बल चीज़ की बात हो रही, तो विजुअल हट गया ऑप्शन। और चौथा है लॉन्ग टर्म टैगिंग, ज़्यादा
लंबे समय के लिए उसको टैग करके दिमाग में रखे, उतनी भी ज़रूरी नहीं है ना, वो अपने रजिस्टर में लिखने के लिए बहुत काफ़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी मल्टी चैनल वर्किंग कमेटी, है ना, बहुत सारे काम करते हो, उसको ये भी याद रखना है और अपना काम कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षपात यानी बायसनेस से बचने में आत्म जागरूकता क्यों जरूरी है? अवॉइडिंग बायस सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट वाई, है ना, पक्षपात से बचने के लिए आत्म जागरूकता क्यों जरूरी है? ऑप्शन देखेंगे, पक्षपात को बढ़ावा देता है, आप आत्म जागरूक हैं तो पक्षपात को बढ़ावा नहीं घटाएगा। दूसरा ऑप्शन है, व्यक्तिगत गलतियों को पहचानने में मदद करता है, हो सकता है आत्म जागरूकता बहुत जरूरी होती है। सही निर्णय की गारंटी देता है। चौथा ऑप्शन है, सभी समस्याएं हटा देता है। आत्म जागरूकता कभी भी सभी, क्योंकि यहाँ सभी है तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, है ना। हमको एक चीज़ और सीखनी साथ में, एलिमिनेशन, कि क्वेश्चन को कैसे ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करें। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी, व्यक्तिगत गलतियों को पहचानने में मदद करता है। आत्म जागरूकता इसलिए जरूरी है कि ये व्यक्तिगत जो गलतियां हैं उनको पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म विश्लेषण, अभी सेल्फ जागरूकता था, अब सेल्फ एनालिसिस आ गया, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस। आत्म विश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सी कौशल में सुधार करता है ना, कौन सी हमारी स्किल को इम्प्रूव करता है यानी बढ़ावा देता है? ऑप्शन है, आलोचनात्मक सोच कौशल, याद करने की क्षमता, क्रियावली की गति या शारीरिक फिटनेस। शारीरिक फिटनेस देख के काट दो क्योंकि सेल्फ एनालिसिस की बात हो रही है। याद करने की क्षमता को भी कट हो जाएगा यहाँ। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ऑफकोर्स आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देता है, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोरगुल वाले बाजार में कांस्टेबल को संदिग्ध की आवाज़, जो भी अपराधी है, सस्पेक्ट है, उसकी आवाज़ पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप बहुत ज़्यादा नॉइजी मार्केट में है ना, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है वहाँ पे, जैसे कहते हैं ना मच्छी मार्केट यानी मच्छी बाजार, यदि वहाँ पे हैं आप संदिग्ध को कैसे, उसकी आवाज़ को कैसे पहचानें? ऑप्शन है, उसके स्वर पर ध्यान देंगे, दूसरा है राहगीरों से पूछना, तीसरा है शांति का इंतजार करेंगे, या सभी ध्वनि अनदेखी करेंगे। तो सिंपल डायरेक्ट देख के राहगीरों से पूछना कोई ऑप्शन नहीं है, किसी से पूछेंगे या शांति का इंतजार करेंगे जब तक वो निकल ही जाएगा, या सभी ध्वनि को अनदेखी कर देंगे तो उसकी ध्वनि भी दब जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी फोकस ऑन टोन यानी कि स्वर पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क सेवाएं यानी एक्साइज सर्विस जो होती हैं, एक्साइज जो सर्विसेज होती हैं, उनको स्मार्टली हम कैसे इम्प्रूव करें? इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार के लिए कैसे सुझाव दें? जैसे ही आपने यहाँ सुझाव क्वेश्चन में देखा, ऑप्शन देखो कौन सा सुझाव दे रहा है, रचनात्मक सुझाव दें, और ऑप्शन आप देखेंगे तो चुप रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पुरानी शिकायतें, तो ये सब कट हो जाएगा। डायरेक्ट सुझाव दें तो सुझाव दें, आंसर बी विल बी, करेक्ट आंसर विल बी रचनात्मक सुझाव दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि अच्छी स्मृति में सहायक होती है ना, कोई स्ट्रॉन्ग रिकॉल यानी आप दोबारा किसी चीज़ को याद करते हैं तो कौन सी एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी? ऑप्शन है अंधाधुंध नकल, अंधाधुंध नकल में गलत ऑप्शन हो गया। टीवी देखना, इसमें भी ये भी गलत होगा। स्मृति से दोबारा लिखना या देर तक सोचना, ये दोनों में से आप स्लीपिंग लेट यानी देर तक सोचना, देर तक सोचने में अच्छी तो नहीं होगी अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर विल बी रीराइटिंग फ्रॉम मेमोरी, स्मृति से दोबारा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एक ग्राहक को रात के खाने पर बुलाया है, आमंत्रित किया है, उसके लिए चिकन तैयार किया है। रात का खाना परोसने के बाद आपको पता चला कि वह जो व्यक्ति है, जो क्लाइंट है, आपका ग्राहक है, वह शाकाहारी है, तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में? आपने बुला लिया, खाना बना लिया, उसके बाद आपको पता चलता है, तो ऑप्शंस देखेंगे, उससे कहेंगे कि वह केवल चावल खाए क्योंकि आपके पास और कुछ नहीं है। ये तो बुला के उसके साथ अभद्रता वाला रूड बिहेवियर हो जाएगा, एक कट हो गया। उससे वैसे ही खाने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। वेजिटेरियन को नॉनवेज खिलाना, ये भी क्वेश्चन हो। उससे किसी रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करने के लिए कहें, ये भी कहीं वाजिब नहीं लगता ऑप्शन। और चौथा, उससे कहेंगे कि आप जल्दी ही कुछ और तैयार कर देंगे और माफ़ी मांगेंगे कि मुझे पता नहीं था, तो करेक्ट आंसर विल बी डी, है ना। उससे कहेंगे कि आप जल्दी ही कुछ तैयार कर देंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ड्यूटी के दौरान 2 घंटे तक एक ही जगह खड़े रहते हैं, आप सतर्कता कैसे बनाए रख सकते हैं, है ना। आप एक ही जगह खड़े हैं, आप बिल्कुल नम हो गए हैं आपके पैर, लेकिन आप उस 2 घंटे के दौरान आप सतर्कता कैसे बनाए रखेंगे? ऑप्शन है, फ़ोन चलाएं,
दूसरा ऑप्शन है रात के खाने के बारे में सोचें। तीसरा है गाना गाना शुरू करें या सूक्ष्म गति करें, माइक्रो मूवमेंट करें। तो ऑप्शन है फ़ोन चलाना, कोई ऑप्शन नहीं है। रात के खाने के बारे में सोचना भी कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान इधर उधर कर सकता है, गाना गाना शुरू करें या सूक्ष्म गति करें। तो इन दोनों ऑप्शन में से छोटे छोटे गति करते रहें तो आप चलते रहेंगे, आपके पैर पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन करेक्ट विल बी माइक्रो मूवमेंट, सूक्ष्म गति करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक सुरक्षा में कौन सा कार्य समस्या समाधान क्षमता, जो आपकी समस्या समाधान क्षमता होता है उसको दर्शाता है ना। विच एक्शन शोज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन पब्लिक सेफ्टी, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा की बात हो रही है। तो ड्यूटी से बचना, पहला ऑप्शन डायरेक्ट कट जाता है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना देना, ये हो सकता है क्योंकि पब्लिक सेफ्टी में संदिग्ध गतिविधि हो रही है, हो सकता है। अपराधियों से बहस करना, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। और छोटे झगड़े अनदेखा करना, छोटे झगड़े कई बार बड़े हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी और डी में से ऑप्शन करेक्ट विल बी बी, संदिग्ध गतिविधि हो रही है उसकी सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नियमित जांच में एक चरण छूट गया है ना, एक रूटीन वर्क आप चेक करते हैं उसमें एक स्टेप मिस हो गई है, तो इसका क्या संकेत है, ये क्या दर्शाता है, व्हाट डज दिस इंडिकेट। ऑप्शन है जानबूझकर किया गया कार्य, गलत हो गया। अच्छी स्मृति है, हो सकता ये भी गलत हो गया। अवधान यानी अटेंशन में कमी की बात है, या उत्कृष्ट ध्यान, तो चरण छूटा है तो उत्कृष्ट ध्यान तो होगा नहीं, अच्छी स्मृति भी नहीं होगी, और जानबूझकर तो आप कोई करता नहीं है। तो ऑप्शन विल बी अटेंशन लैप्स, यानी अवधान यानी अटेंशन में कमी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखने के लिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिसका नेम है कप्पा क्लासेस 10। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब साइंस की भी वीडियो आने वाली है।